अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि कपड़े के अलग अलग हिस्सों में एक दिरहम से ज़्यादा निजासत लगी हो तो ऐसे कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है, क्या ऐसे कपड़ों में नमाज होगी या नहीं होगी। यानी कि अगरचे हम कपड़ों में जैसे कि कोई जुब्बा शरीफ पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई टी शर्ट पहनता है वगैरह वगैरह, तो अगर जुब्बे में थोड़ी सी निजासत लगी हो, निजासत गलीज़ा, या शरी में थोड़ी सी लगी हो यानी कि जिसे शलवार कहते हैं, और दोनों निजासतों को अगर जमा कर दिया जाए या इकट्ठा कर दिया जाए, यानी दो अलग अलग हिस्सों पे जो निजासत लगी है उसे एक जगह इकट्ठा यानी जमा करने की सूरत में एक दिरहम के बराबर अगर वो निजासत पहुंचती है तो ऐसा कपड़ा पहनकर अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। तो इसके मुतालिक शरीयत मुताहरा ने जो हुक्म दिया है वो मैं पेश करता हूँ, समाअत करें। बदन या कपड़ों के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर यानी कि अलग अलग हिस्सों पर जो लगी हुई निजासत गलीज़ा है, अगर वो जमा करने की सूरत में एक दिरहम से ज़्यादा बन रही हो तो उस वक्त निजासत गलीज़ा एक दिरहम से ज़्यादा शुमार की जाएगी। और कपड़ों पर एक दिरहम से ज़्यादा निजासत गलीज़ा लगी हो तो ऐसी सूरत में कपड़ों को पाक किए बगैर उनमें नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होगी। जिस्म पर पहने हुए कपड़ों की मुख्तलिफ जगहों पर निजासत लगी हुई हो तो उसके मुतालिक अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि कपड़ों में से मसलन अमामा, कमीज़, शलवार यानी कि जुब्बा शरीफ पर लगी हुई निजासत को इतनी मिकदार में देखा कि जब उन निजासत को जमा किया जाए तो दिरहम की मिकदार से ज़्यादा तक पहुँच जाएगी, तो ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ना मना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर निजासत सॉक्स यानी कि मोज़ों पर लगी हुई हो और जिस्म का जो दूसरा कपड़ा है यानी कि जुब्बा शरी यानी कि कमीज़, शलवार सूट जो भी आप पहने हुए हों उस पर भी कुछ निजासत लगी हो, लेकिन अलग अलग जो दो जगहों पे निजासत लगी है अगर उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं तो वो उसकी जो मिक़दार है वो एक दिरहम से कम है। लेकिन सॉक्स यानी मोज़ों की जो निजासत है और जुब्बा या शरी में लगी हुई जो निजासत है, उन दोनों निजासतों को इकट्ठा कर लिया जाए, जमा कर लिया जाए तो वो एक दिरहम के मिक़दार पहुँचती है। तो ऐसी सूरत में उन सॉक्स यानी मोज़ों और जुब्बा शरी जहाँ पर भी कहीं भी लगी हो, जब इकट्ठा हम करते हैं तो एक दिरहम की मिक़दार को पहुँचती है जमा करने की सूरत में। तो ऐसे कपड़ों को पहनकर नमाज अगर पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। इससे पहले कि हम नमाज पढ़ें तो जहाँ पर निजासत लगी हो पहले उसे पाक कर लें, साफ़ कर लें, धुल लें, उसके बाद ही नमाज पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसले पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।